हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और सभी की क्लास जो है चल रही थी, जिसमें मैंने लगभग आपको भाग 2 कंप्लीट हो गए हैं। यानी आपकी पॉलिटी क्लास चल रही थी, जिसमें भाग 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज भाग 3 आपका चलेगा, भाग 3। ठीक, भाग 3 में पहली बात तो आती है मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार क्या होते हैं, ठीक, ये समझना आप पहले। तो भाग 3 समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकार जो है किस भाग में है, तो आपके तीसरे भाग में है। एवं यह कहाँ से लिया गया, तो यह यूएसए यानी यह अमेरिका से लिया गया। मैंने बोला है कि ज़्यादातर सब कुछ तो मुझे लगता है सब कुछ चोरी किया हुआ है, ठीक, कुछ तो भारत का मुझे लग नहीं रहा है, ठीक। केवल क्या होता है, संशोधन होते रहते हैं बस, बाकी सब कुछ वही रहता है। पूरे आप पढ़ डालेंगे, समझ में आएगा कि पूरी पावर किसके पास है। ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक, हमेशा। तो जो आपका भाग 3 है, इसमें आपके आर्टिकल आते हैं 12 से, ठीक है, टोटल आर्टिकल 12 से 35। ओके, तो आप पहले एक बात ये समझिए, जो आपके ये मूल अधिकार होता है, ठीक, तो आपका ये जो मूल अधिकार ऐसे चलता रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते रहना, ठीक। जैसे मैंने उसमें नागरिकता आपको बताई थी। पहले में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरे वाले में आपका क्या था, दूसरे में आपका क्या बोलते हैं उसे, नागरिकता, ठीक। और 1 से 4 तक जो थे वो आपके थे क्या, देखो 1 से 4 आपका था संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर आपका आता है 5 से 11 नागरिकता। एंड अब आपका क्या चलेगा, 12। मैंने बोला है सिर्फ 4 आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 4 याद करने में आसानी रहेगी, इससे ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक। तो आपका भाग 3 जो है और आर्टिकल नंबर 12 आएगा आपका, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, तो इसमें आता है मूल अधिकार की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मूल अधिकार, ठीक। तो मूल अधिकार की क्या है, परिभाषा है, किसमें है, मूल अधिकार की परिभाषा किसमें है, तो आर्टिकल 12 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 12, ठीक। तो क्या अगर पूछेगा कि मूल अधिकार की परिभाषा किसमें है, तो आर्टिकल 12 में, ठीक। मूल अधिकार क्या होते हैं, जैसे आप कहीं पर जा सकते हैं, ठीक है, मतलब चारों तरफ घूमने की आज़ादी आपको है। मूल अधिकार पहला तो ये आपको घूमने की आज़ादी, ऐसा नहीं किसी के बेडरूम में घुस जाइए, ठीक। किसी दूसरे का मूल अधिकार हनन किए बिना आपकी जितनी आज़ादी प्राप्त हो रही है उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक। मूल अधिकार मतलब कि जैसे आप सरकारी फॉर्म डालते हैं, ये भी आप मूल अधिकार हैं, ठीक। नागरिकता प्राप्त हो चुकी है और प्लस मूल अधिकार भी है कि हाँ आप डाल सकते हैं। सबको नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसको जिसको प्राप्त हैं वो देखते रहना, ठीक। तो मूल अधिकार की परिभाषा किसमें है, तो वह 12 में। फिर आता है आर्टिकल 13 आपका। तो आर्टिकल 13 में क्या आपका होगा कि अल्पीकरण होगा, मतलब अल्पीकरण होता है रोक। तो आर्टिकल 13 में होता है अल्पीकरण, आर्टिकल 13 में होता है अल्पीकरण। मूल अधिकार की परिभाषा में बोला कि चारों तरफ घूमने की आज़ादी, ठीक है, सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ पे छावनी एरिया हो, ठीक, वहाँ आपको घूमने की आज़ादी नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कानून चलेगा अफसफा का, ठीक। छावनी एरिया में जो है वहाँ क्या होता है कि स्टेट का कानून चलता है। स्टेट क्या होते हैं, आपके राज्य, स्टेट वो भी होता है। और एक स्टेट होता है रेलवे, यूपीपी, एसएससी, ठीक, बैंक, एसएससी, ये सब स्टेट में आते हैं, ठीक। स्टेट की चर्चा भी आर्टिकल 13 में है, ठीक। तो आर्टिकल 13 में क्या चीज़ें हैं, एक तो अल्पीकरण, ठीक। अल्पीकरण क्या होता है कि जैसे आपका संविधान बना है उसमें ऐसा कोई कानून आ जाए जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो, तो वह उससे कौन रद्द कर सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। समझ आ रहा है आपको कि ऐसा कोई कानून जो संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद जो आ रहा हो, जिससे क्या हो कि दूसरे के मूल अधिकार में कोई समस्या हो या उसका हनन हो रहा हो, तो क्या कर जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अल्पीकरण 13 किस आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। जैसे विद्युत तलाक जो आपका 3 तलाक का मैटर था वो इसी में आएगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 में, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या आता है आपका, अल्पीकरण। मतलब इसमें स्टेट की भी चर्चा है। स्टेट कौन कौन से, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह, ठीक है। और आपका मतलब यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, ये क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई, ठीक, ये सब आते हैं स्टेट में। इसमें जैसे आपका हाँ यूपीएससी एनडीए वगैरह लेता है ना, इसमें
कोई मतलब कानून दूसरा नहीं, ये स्टेट खुद में स्टेट है भाई साहब ये। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जैसे संविधान में, ये स्टेट वाले जो हैं अगर ऐसा कोई कानून बनाते हैं जैसे संविधान में ना बना हो पहले, अब बनने वाला हो। ठीक, जैसे क्या हो कि किसी दूसरे पर्सन का या पूरे समाज में कोई ऐसी चीज़ हो रही जिससे हनन हो रहा हो, क्या हो, हनन हो रहा हो दूसरे मूल अधिकार के, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट जाके इनसे बात करेगी और उसके बाद रद्द कर सकती। लेकिन ये स्टेट है खुद में। ठीक है, ये याद रखना आप कि अगर ये चाहें तो पेपर निकलवाएंगे और चाहे तो पेपर करवाएंगे और चाहे तो नहीं करवाएंगे, ये सब इन्हीं के बस में है। ठीक, इसमें सरकार भाई साहब आपकी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये खुद में स्टेट है तो ये खुद में स्टेट है। ठीक, अगर खुद के पास पावर है तो इनके पास स्टेट, समझ रहे हैं आप। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 12 में आपकी मूल अधिकार की परिभाषा, मतलब चारों तरफ घूमने की आज़ादी। ठीक है, सारे कार्य करने की आज़ादी। मूल अधिकार की परिभाषा ये होगी कि सारे कार्य करने की आज़ादी, बस कुछ जगह पर जो है आपकी बंदिश रहेगी। ठीक है, हर जगह पर नहीं, कुछ जगह पर बंदिश रहेगी। जैसे आपकी छावनी एरिया में आप नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को गोली मार दें तो भाई उसका मूल अधिकार है, हनन हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक, तो अगर मैंने बोला कि किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो, बस अल्पीकरण 13 में मतलब कि रोक कर लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो आर्टिकल 13 के तहत जा सकते हैं, भाई साहब ये हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत का तुरंत जो है क्या करेगी, निर्णय लेगी। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है आपका, उसमें कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता होता है कि कानून के आगे नहीं, विधि के समक्ष समानता एक चीज ये होगा कि कानून के आगे सभी समान होंगे। ठीक, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कोई नेता नगरी हो, कोई भी। ठीक, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, पहला तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल। ठीक, इन दोनों लोगों को छोड़कर कानून सभी के लिए क्या होगा, मतलब क्या होगा, विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि कानून सभी के लिए समान होगा। ठीक है, वो कोई भी हो, वो राजा हो या रंक हो, दोनों के लिए कानून सभी के आगे समान होगा। इसका अर्थ लिख लीजिए आप कि विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के आगे सभी समान होंगे, सभी समान। ठीक, तो कानून के आगे सभी समान, लेकिन किसको, राष्ट्रपति को छोड़कर एवं राज्यपाल को। क्यों भैया, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति आप क्या कर सकता है, सजा माफ कर सकता है फांसी की। अगर इसे सजा दी गई तो भैया दे दो सजा, क्या दिक्कत है, तो फांसी से माफ ही कर सकता है, अपने आप को माफ कर लेगा, है ना। तो ये चीज दो लोगों को छोड़कर, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर। एक चीज और, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सका, तो यूके, इंग्लैंड से लिया गया। यह कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ होता है कि कानून के आगे सभी समान होंगे। ठीक, तो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। फिर इसी में एक चीज और आती है, कानून का समान संरक्षण। अभी क्या था, विधि के समक्ष समानता। ठीक, आप समझिए थोड़ा कि विधि के समक्ष समानता का मतलब था कानून के आगे सभी बराबर होंगे। ठीक, और इसमें क्या है कि कानून का समान संरक्षण। भाई साहब, इसका मतलब है कि कानून भी सभी को समान समझेगा, वो राजा हो या रंक। अगर आपकी सजा जो है, जो सजा अगर जैसे आपने खून किया, ठीक है, अगर वही सजा राजा को मिल रही तो वही, मतलब दोनों ने अगर एक ही सजा है, ठीक है, एक ही काम किया है, एक ही गुनाह किया है, तो दोनों सजाएं जो हैं वो बराबर में, फिर वो कोई भी हो, मतलब कि कानून के भी आगे सभी समान होंगे। एक समझ लीजिए कि अगर दो लोग हैं, खून दोनों लोग करते हैं, मैटर एक ही, धाराएं एक हैं, तो भाई साहब दोनों लोग उसके लिए समान, मतलब कि कानून के समान संरक्षण, कि कानून के आगे भी आप समान रहेंगे। विधि समझ के कानून आपको समान समझेगा। ठीक, और क्या होगा कि कानून सभी को बराबर समझेगा। ठीक, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। ठीक, और इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता मतलब सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। ठीक, विधि के समक्ष मतलब कानून के आगे सभी समान है और कानून भी सभी को समान समझेगा। ठीक, ये बात याद रखना। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में आपका जो है 15, इसमें 4-5 चीजें हैं
जन्म या जन्म स्थान, ठीक, जन्म या जन्म स्थान, ठीक। देखो पहला तो आपका जन्म, जैसे आपका जन्म कहीं ऐसी एरिया में हो रहा है, मतलब ऐसे क्षेत्र में हो रहा है, ठीक, या मान, पहले सुनिए, पहले लिख लीजिए पूरा, जन्म, जन्म स्थान, धर्म या लिंग के स्थान पर जो है भेदभाव नहीं होगा। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 15 के अंदर, कि जन्म या जन्म स्थान, धर्म या लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो करी जा सकती हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत, आपके पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, ठीक, 80m², मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक, पूर्वोत्तर भारत के जो आपके राज्य हैं, ठीक है, बहुत सारा पिछड़े हैं, तो उनको थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और ये सही भी है। जैसे ST SC पिछड़ी जात है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा बहुत, मतलब कि अगर आरक्षण मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, मेरा अनुमान यही रहेगा कि कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 15 में कि जन्म, धर्म, लिंग, ठीक है, इनके साथ भेदभाव, मतलब कि इनके आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आप हैं वही हम हैं, सब कुछ समान रहेगा, ठीक है। तो जन्म, जन्म स्थान या धर्म, लिंग के जाति, धर्म, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। अगर कोई करता है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि 12 घंटे नहीं बीतेंगे, उसको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, ठीक, पूरा संविधान उसको 12 घंटे के अंदर। जब पुलिस रिमांड में लेती है तो आर्टिकल है, अगर पूरी की पूरी धाराएं ना याद करा दी उसको तो बेकार, ठीक। तो आर्टिकल आपके 13, 14, 15, ठीक, तो 12, 13, 14, 15, 12 में आपका क्या है, पहले आप बताएंगे। आर्टिकल 12, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की चारों तरफ घूमने, मतलब किसी दूसरे का जो है अधिकार के हनन ना होता हो, वही मूल अधिकार। हम मूल अधिकार की परिभाषा यह जाने की, चारों तरफ की आज़ादी, व्यवसाय करने का, ठीक है, सब कुछ आज़ादी आपको मिल रही, बस उस जगह पर ना जाएं जहाँ पे भाई साहब कोई दूसरा या स्टेट का कानून चल रहा हो। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। और उसके बाद क्या आता है आपका आर्टिकल नंबर 13, अल्पीकरण, मतलब कि अगर कोई कानून ऐसा जो पहले से बना हो या बनने वाला हो, ठीक है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट भाई साहब हटा सकती है। अल्पीकरण 13 के तहत, मतलब कि उसको हटाया जा सकता है अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो। जैसे तलाक के विदत हट चुका है, ठीक है, मतलब 3 तलाक वाला मैटर खत्म हो चुका है, ये आप लोग बिल्कुल बेशक अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल आता है आपका 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सभी समान होंगे। एंड कानून मतलब क्या होता है, कानून समान संरक्षण, मतलब कानून सभी को समान समझेगा, ठीक, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर। मैंने बोला वो लोग क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा मार सकते हैं। फिर आर्टिकल 15, जन्म, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, जैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, ATM मतलब ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने बोला कि 4 आर्टिकल याद कराऊंगा तो अच्छे। तो ये आपके क्या है, मूल अधिकार 12 से कहाँ तक, 35 तक, ठीक। मूल अधिकार कितने आर्टिकल, 12 से 35 तक, ये लिख सकते हैं। मूल अधिकार भाग तीसरे में आर्टिकल कितने हैं, 12 से 35, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक। तो 12 से 35 तक। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।